हेलो स्टूडेंट्स, आपकी प्रीवियस क्लासेस में ये क्लियर हो गया है कि आपको बुक कौन सी यूज़ करनी है और साथ में इंट्रोडक्शंस अकाउंट्स का बुक कीपिंग बताया गया उसमें। और आपको साथ में कहा गया था कि थ्योरेटिकल क्लासेस बुक भी आप अपना नोटबुक प्रिपेयर कीजिए और जिसमें क्या क्या थ्योरी आपको करना है वो भी बताया गया था। और ये था कि नेक्स्ट आपकी क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की होगी, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे आपने डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, वो स्टार्ट किया था। हमको प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशंस का डबल अकाउंट सिस्टम का स्टार्ट किया और उसके बाद आपको पढ़ना था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में आपके जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स के टू पार्ट्स डिसाइडेड होते हैं। सारे अकाउंट्स आपके टू साइड्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड of any account is debit side and the right hand side is called as credit side। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में आपका डिवाइडेड है अकाउंट्स क्लासीफाई किया जाता है। डेबिट साइड रिटन एज डेबिट दिस वे एंड क्रेडिट साइड रिटन एज क्रेडिट। इस तरीके से आप उसको राइट डाउन करते हैं। ये दोनों हैं टू साइड्स हैं आपके, टू साइड्स ऑफ अकाउंट्स हैं और इन टू साइड्स में आपका पूरा डिवाइडेड है। बट जब आप क्लासीफाई करते हैं अकाउंट्स को, तो अकाउंट्स आपका क्लासीफाई थ्री टाइप्स में है। ये थ्री टाइप्स हैं आपके क्लासिफिकेशन के। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के अंडर में आपका नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव एंड आर्टिफिशियल अकाउंट्स आता है और रियल अकाउंट्स के बेसिस में आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स आते हैं। ये अकाउंट्स आपके थ्री पार्ट्स में हैं और इन थ्री पार्ट्स में वो अपने अपने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पर्सनल अकाउंट्स नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव एंड आर्टिफिशियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट आपका टेंजिबल एंड इनटेंजिबल टू पार्ट्स में डिवाइडेड है और नॉमिनल अकाउंट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेवेन्यू, इनकम एंड गेन्स। ये कंडीशंस कैटेगरीज हैं जो कि अकाउंट्स आपकी थ्री मेन अकाउंट्स हैं। इन थ्री मेन अकाउंट्स को आप इतने डिफरेंट कैटेगरीज, सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जब पर्टिकुलर किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, किसी एक पर्टिकुलर का नाम होता है और उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव एंड आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। इट मीन्स इट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग। जो पर्सनल अकाउंट्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग। वो किसी का भी नाम हो सकता है, जो भी कंपनी के साथ में ट्रांजैक्शन करते हैं उसको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण या और भी कोई नाम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो भी पर्सन किसी भी कंपनी के साथ में ट्रांजैक्शन करता है वो आपका अकाउंट्स अगर उसका ओपन करते हैं तो दैट इज़ पर्सनल एंड दैट इज़ नेचुरल पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम से अकाउंट जो बनता है दैट इज़ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे आप राकेश अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग का कोई भी नाम इसमें यूज़ हो सकता है। फिर आता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन्स मीन्स नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग। उसका एग्जिस्टेंस ह्यूमन बीइंग के जैसे नहीं है, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ आप उसको एज अ पर्सन यूज़ करते हैं। वर्ड कंपनी, कोई भी कंपनी हो, कंपनी का नाम रीमा एंड सन्स हो सकता है, कोई भी नाम कंपनी का हो सकता है, उसको आप आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं बिकॉज कंपनी इज ट्रीटेड एज लीगली एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन जो भी अकाउंट ओपन होगा वो किसी पर्टिकुलर कंपनी का होगा। कोई भी कंपनी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, कोई कंपनी का जो भी नाम होगा वो आपका आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स के नाम से जाना जाता है। देन आपका आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये डिफरेंट अकाउंट होता है। ये जैसे कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करना, तो रिप्रेजेंट करने में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन के नाम पे आप जैसे किसी का भी अकाउंट्स हो जो किसी को रिप्रेजेंट करता हो, उस अकाउंट को आप यूज़ करते हैं यहाँ पे। जैसे नेचुरल पर्सन में किसी का नाम हो गया और
आर्टिफिशियल पर्सन में कोई कंपनी हो गई, कंपनी का नाम होता है, और वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स में आपके डिफरेंट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव में जैसे आपका आउटस्टैंडिंग वेज अकाउंट हो गया, जैसे आपका कैपिटल अकाउंट हो गया, जो किसी भी पर्सन का रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वेजेस किसी का ड्यू रहता है, तो अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो उस पर्सन का वेजेस ड्यू हो गया, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट हो गया। जैसे आप इसको आउटस्टैंडिंग ऐसे लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट हो गया। आपका ड्राइंग अकाउंट हो गया, ड्राइंग भी आपका जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम से हो गया, ये ड्राइंग अकाउंट हो गया। और ये आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हो गया। ये आपके सब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग वर्ड किसी पर्टिकुलर पर्सन्स के अमाउंट से रिलेटेड है, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट माना जाता है। तो इन 3 कैटेगरीज में आपका नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट आपका आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टैंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटैंजिबल रियल अकाउंट। तो टैंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है? जो कोई भी चीज़ जो आप टच कर सकते हैं, जो आप मेजर कर सकते हैं, किसी को आप खरीद सकते हैं, किसी को आप बेच सकते हैं, हाँ, उस तरीके से टैंजिबल रियल अकाउंट कहलाता है। जैसे कैश अकाउंट है, आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो कैश फॉर्म में कर रहे हैं। मशीनरी अकाउंट हो गया, कोई भी चीज़ आप खरीद के लेकर के आ रहे हैं तो कैश फॉर्म में आप उसको कैश देते हैं और मशीनरी लेके आ रहे हैं। फर्नीचर परचेज करते हैं या फर्नीचर सेल करते हैं तो फर्नीचर आपका टचेबल आइटम है, टच कर सकते हैं, उसको आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो आपका टैंजिबल रियल अकाउंट होता है। उसके बाद आता है इनटैंजिबल रियल अकाउंट, विच कांट बी सीन, कांट बी टच्ड इन फिजिकल सेंस। जो फिजिकली आप जिस चीज़ को छू नहीं सकते, जैसे ये बुक है, इसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, बट इसकी जो गुडविल है, जैसे फॉर एग्जांपल जो गुडविल होगी इसकी, जो किसी भी कंपनी के थ्रू जब आप इसको परचेज करते हैं तो उसकी जो गुडविल होती है, उसका पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, बट यू कांट टच इट। आप उसको देख सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, यू कांट सी इट बट यू कैन फील इट। तो इस तरीके की चीज़ों को आप इंटेंजिबल रियल अकाउंट में कहते हैं। और इसके एग्जांपल में जैसे गुडविल हो गया, गुडविल हम कहते हैं ना किसी का नाम, जो नाम चलता है, उसकी इमेज, तो इमेज आप फील कर सकते हैं, उसका नाम आप फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बट यू कांट टच द नेम। आप नाम छू नहीं सकते, उसकी जो इमेज होती है, उसकी जो गुडविल होती है। ऐसे ही पेटेंट होता है, कोई भी चीज़ की राइट जो होती है, अधिकार मिलता है, उसको अथॉरिटी मिलती है, बट उस अथॉरिटी को आप टच नहीं कर सकते। यू कैन फील कि ये अथॉरिटी है, ये पावर है, बट यू कांट टच इट। तो ये इंटैंजिबल रियल अकाउंट के अंडर में आता है। और फिर नेक्स्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो उसकी एग्जिस्टेंस बाय नेम होती है, मतलब आप टच नहीं कर सकते उस चीज़ को भी, बट जैसे कोई भी चीज़ आप, जो चीज़ एक्टिविटी जो होती है, जैसे अकाउंट्स, कोई भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ तो उसमें आपके इनकम होंगे, वो एक्सपेंसेस होंगे। इनकम और एक्सपेंसेस जो भी इन्वॉल्व है, इनकम, एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉसेस। जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, उससे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, उसको आपको लॉस भी हो सकता है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, उससे इनकम भी होती है, उससे एक्सपेंसेस भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी 2 ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है नॉमिनल में। एक है एक्सपेंसेस, दूसरा है रेवेन्यू और इनकम। तो एक्सपेंसेस में अगर आप शो करेंगे तो वेजेस पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, बैड डेब्ट, डिस्काउंट अलाउड, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस में आता है। जब किसी कंपनी का या कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी बिजनेस का होता है, तो जब आपको किसी को पे करना होता है तो दैट इज़ एक्सपेंसेस। जब आप पे करेंगे तो दैट इज़ एक्सपेंसेस। और जब आपको अर्न होता है, जब आप उससे इनकम रिसीव करते हैं तो दैट इज़ इनकम। तो रेवेन्यू और इनकम जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन अर्नड, डिस्काउंट रिसीव्ड, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी कंपनी किसी चीज़ से रिसीव करती है तो वो आपकी इनकम और रेवेन्यू का पार्ट हो जाता है। बट एक चीज़ इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आप यूज़ करेंगे, कि कभी भी किसी भी नॉमिनल अकाउंट का जो एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेजेस हो गया, सैलरी हो गया,
आपका रेंट हो गया, अगर ये सारी चीज़ें किसी सफिक्स और प्रीफिक्स के साथ में, सफिक्स और प्रीफिक्स, अगर आप वेजेस की बात करते हैं तो वेजेस में सफिक्स और प्रीफिक्स जब लग जाता है, या तो आउटस्टैंडिंग लग जाए वेजेस के साथ में, या वेजेस प्रीपेड लग जाए, तो अगर ये और ये दो वर्ड इसमें यूज हो गया, या इनकम रिसीव्ड हो जाए, तो देखिए यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है जिसमें 2 रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसमें एक्सपेंसेस है और रेवेन्यू और इनकम है। और उसके बाद इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई कि इसके साथ में और प्रीफिक्स और सफिक्स, ये दो चीज़ अगर लग जाता है तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। इट बिकम्स पर्सनल अकाउंट। एनी prefix or suffix added to nominal account, then it becomes a personal account। तो prefix और suffix का मतलब कि या तो outstanding या तो prepaid, ये दो वर्ड में से कोई भी चीज़ आपकी जुड़ गई तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट की, वेजेस वैसे नॉमिनल अकाउंट होता है, और अगर इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स जुड़ जाता है तो ये नॉमिनल अकाउंट की बजाय पे पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। और जब आप डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में आपका आता है डबल एंट्री सिस्टम। इसके प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स में इट्स फाउंड अपॉन द ट्रूथ दैट एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट 2 अकाउंट्स। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कि कोई भी ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, एंड दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इस बेसिस पे आप कोई भी अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन करते हैं, और अगर आप जर्नल एंट्री भी करते हैं तो जर्नल एंट्री भी आपकी इन्हीं रूल्स के बेसिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी अकाउंट आप डेबिट और क्रेडिट अपने आप नहीं करते, इट कम्स अंडर सर्टन रूल्स। तो दीज आर गोल्डन रूल्स जो कि आपके लाइफ लॉन्ग इम्पॉर्टेंट है। अकाउंट्स का जब भी आप जर्नल एंट्री करेंगे तो वो इसी बेसिस पे कोई भी ट्रांजैक्शंस डेबिट और क्रेडिट होता है। तो जो गोल्डन रूल है आपका वो 3 मेन अकाउंट्स के बेसिस पे होता है। डेबिट या क्रेडिट आपको करना है, वो 3 मेन अकाउंट्स आपका होता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो आप रिसीव करेगा, जो पर्सन रिसीव करता है उसको डेबिट करेंगे, और जो देता है उसको क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, दीज आर गोल्डन रूल्स जो कि आप याद कर लेते हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री के बेसिस पे आपका लेजर होता है, और लेजर के बेसिस पे आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें। और अगर ये आपका क्लियर है, ये 3 गोल्डन रूल्स हैं, और इन्हीं 3 गोल्डन रूल्स के बेसिस पे किसी भी बिजनेस के कोई भी ट्रांजैक्शन को आप डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए जो गोल्डन रूल है वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे आपने कोई भी फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आपके रियल अकाउंट में आता है, मशीनरी आपके रियल अकाउंट में आती है, गुड्स रियल अकाउंट में आती है। अगर आपने परचेज किया तो क्या चीज़ अंदर आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या चीज़ अंदर आया, गुड्स अंदर आया, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा। और क्रेडिट, कैश, आपने कैश बाहर गया जिससे आपने गुड्स को परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से अगर आपने बेचा है तो फिर बेचने के लिए आपका कैश अंदर आया और सामान आपका बाहर गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा। फर्दर आप ये गोल्डन रूल्स को प्रिपेयर कर लीजिए, और इन बेसिस पे फिर फर्दर आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। नेक्स्ट आता है इसमें नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन आपके एक्सपेंसेस और इनकम को शो करते हैं, लॉसेस और गेन्स को शो करते हैं, वो आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का जो फॉर्मूला है या जो इसका रूल है जिसके थ्रू आप डेबिट और क्रेडिट करते हैं, वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।
ऑल डेबिट लेफ्ट साइड है और क्रेडिट आपका राइट साइड का पार्ट है। और इसमें फॉर एग्जांपल आपके इन्हीं बेसिस पे पहले आप अकाउंट्स को क्लियर करेंगे। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो ट्रांजैक्शन में आप अकाउंट्स क्लियर करेंगे कि वो कौन सा अकाउंट है, और उस अकाउंट के बेसिस पे आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। कोई भी आइटम अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो ये अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और अगर वो रियल अकाउंट होगा ट्रांजैक्शंस में से निकाल के तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फिर अगर नॉमिनल होगा तो उसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है। ये वो गोल्डन रूल्स हैं जिन बेसिस पे आप एडवांस लेवल पे भी अकाउंट्स को कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका इसके क्वेश्चंस और इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। गुड डे।